नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ D9 चार्ट, जिसको नवांसा चार्ट भी कहते हैं, उसके चतुर्थेश की स्थिति अगर आपने D9 चार्ट के विभिन्न भावों में पाई तो किस विषय में बताती है, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, तो काफ़ी बार मैं केस देखता हूँ कि देखिए जिनका सही समय पे, अब ये समय भी देश काल पात्र पे निर्धारित है, फिर जिनका मिड 20s अर्ली 20s में विवाह हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग इस समय मिड 30s में हैं, लेट 30s तक पहुंच गए, करियर में अच्छा कर रहे हैं और अकेलेपन में या अपने में एक संतुष्टि के साथ रहने की आदत होगी, तो ये वो लोग हैं जो काफ़ी बार सवाल पूछते हैं कि यार विवाह करना ही क्यों है, या क्या मेरे जीवन में विवाह से सुख होगा भी नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत कंफर्टेबल हूं। तो ये सारे जो प्रश्न होते हैं, ये जो सारे नेचर ऑफ क्वेरीज होती हैं, ये आपको D9 चार्ट के चतुर्थ भाव के विश्लेषण से पता चलता है, जो कि आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस विषय पे हमारी बात होगी। इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन पे और डिटेल में जाऊं, तो मेरी जो सिस्टर है वो भी मतलब प्रोफेशनल रेकी हीलर है, मेडिटेशन एक्सपर्ट है, योगा एक्सपर्ट है, और वो ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग एनालिसिस की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और वो बहुत नॉमिनल है। क्योंकि मैं अपनी कंसल्टेशन तो मेरे सारे डॉलर्स में हैं, उसको मैं इतना प्रमोट नहीं करता, लेकिन उसके इंडियन प्राइजेस हैं और काफ़ी अफोर्डेबल है। तो मुझे लगा कि अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो अगर ये फ्लायर आपको दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनकी डिटेल्स डाल दूंगा। अगर आपको अपना हैंड राइटिंग एनालिसिस या सिग्नेचर एनालिसिस करवाना है, जिसका बहुत महत्व होता है, तो आप उनके साथ उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है कि D9 चार्ट आपके धर्म के बारे में, आपके भाग्य के बारे में, आपके जीवन साथी गृहस्थी के बारे में बताता है। साथ ही साथ कि देखिए आपके जीवन में विवाह के उपरांत आपका भाग्य कैसी करवट लेगा, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। अगर हम इस डिस्कशन को थोड़ा और नैरो डाउन कर दें, तो फोर्थ हाउस की जब हम बात करते हैं D9 चार्ट के, तो ये देखिए बताता है सबसे पहली चीज आपका जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, आध्यात्मिक जो आपके भीतर का सामर्थ्य है, उसके बारे में पता चलता है। विवाह से रिलेटेड क्या कर्मा है जो आपको इस जीवन काल में फेस करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इनर लेवल पे, बहुत गहरे स्तर पे, किस तरीके के आप इंसान हैं, किस तरीके का आपका व्यक्तित्व है, अंदर से आपका जो कंफर्ट जोन है क्या है। काफ़ी लोग जब उनके जीवन में प्रेम होता है तब वो संतुष्ट होते हैं, काफ़ी लोगों के जीवन में जब पैसा खूब होता है तब उनको संतुष्टि मिलती है, स्टेबल अपने को महसूस करते हैं। ये सारी जानकारी हमें D9 चार्ट के फोर्थ हाउस के विश्लेषण से पता चलता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी ज्योतिष में एनालिसिस का जो सिंपल थंब रूल होता है, वो तो ये होता है कि भाव में जो ग्रह होगा वो उस तरीके के एक्सपीरियंस और आपके लिए वातावरण, एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन उस भाव से रिलेटेड जो मेरा प्रॉमिस है वो कहाँ पे फुलफिल होगा। अगर चतुर्थ भाव मेरे विवाह से सुख के बारे में बता रहा है, तो सुख की प्राप्ति, गृहस्थी मुझे कहाँ लेके जाएगी, कहाँ पे जाके उस सुख की अनुभूति होगी, इसलिए हमें उस भाव के मालिक का अध्ययन करना पड़ता है, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहली चीज, अगर आपने देखा कि आपके D9 चार्ट, नवांसा चार्ट में जो चतुर्थेश हैं, अगर वो प्रथम भाव में बैठे हैं, D9 चार्ट के ही प्रथम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों एक अच्छा संकेत होता है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरनल आपकी एस्पिरेशन थी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी विवाह से, जीवन साथी ऐसा हो, गृहस्थी ऐसी हो, तो वो सारी फुलफिल हो सकती हैं। साथ ही साथ देखिए, जो आपको विवाह से या पार्टनर से जो इमोशनल केयर, इमोशनल नीड्स आपकी हैं, वो भी फुलफिल होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं अगर आपकी कुंडली का D9 चार्ट का फोर्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, और अगर उस पर देखिए बृहस्पति ग्रह का प्रभाव है या खुद बृहस्पति ही बैठे हैं, तब ये और अच्छे संकेत की तरह आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने अगर पाया कि आपकी जो चतुर्थेश हैं नवांसा के, वो आपके नवांसा कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों, अब सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ से जो भाव का मालिक है अपने से 11 भाव आगे गया है। दूसरी चीज ये हमें इस विषय में भी बताता है कि जो पारिवारिक परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं,
उनका आपका जो जीवन साथी है सम्मान करने वाला होगा। मतलब अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है तो एक अच्छा संकेत है कि जो आपका जीवन में जिनका प्रवेश होगा वो आपके तौर तरीकों को, आपके जो कल्चर हैं उसको स्वीकार करेगा। और ये भी काफ़ी बार देखा जाता है कि धन पे, इनकम में भी काफ़ी आपके पार्टनर का योगदान हो। विवाह में और विवाह के बाद जो गृहस्थी का जो जॉइंट फाइनेंसेस का जो पूल है उसमें आप और आपका जो पार्टनर है इक्वल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, उसके साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने देखा कि आपके D9 चार्ट, नवांशा चार्ट का जो चतुर्थेश है वो आपका तृतीय भाव में बैठा है, तो देखिए दोस्तों ये इस एंगल से तो अच्छा है कि विवाह में मतलब आप चाहेंगे कि जो भी आपके अंतर मन में जो भी चल रहा है वो आप अपने जीवन साथी के साथ बात करें। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जब हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ की बात करते हैं जहाँ पे जो आपके कज़न्स हैं, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनका भी काफ़ी योगदान होता है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके मैरिटल लाइफ में आई, आप खुद से बात नहीं कर पा रहे, तो आपने जो भी आपके ब्रदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, उनको आपने एक मीडिएटर रखा और उसके माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया, अपनी बात सामने रखी। ये उसके विषय में भी जोड़ के देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए जो भी मतलब आपको जो मैरिज में जो इमोशनल सपोर्ट है वो लाइफ में काफ़ी कुछ नई शुरुआत करने में आपको सफलता और आपको सहयोग करेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके D9 चार्ट, नवांशा चार्ट के जो 4th हाउस में गृहस्थ और आश्रित बैठा है, तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत अच्छा संकेत की तरह जोड़ के देखा जाता है कि आपके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है गृहस्थी को लेके, मैरिज को लेके, उसमें ठहराव होगा, उसमें प्योरिटी होगी, उसमें एक स्टेबिलिटी होगी। और ये आपको बहुत फैमिली ओरिएंटेड भी बनाता है कि जो इंसान पे भरोसा करा जा सकता है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझेगा और निभाएगा। अब काफ़ी कुछ ग्रह के स्वभाव पे भी निर्भर करता है। अब अगर देखिए जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं जैसे शुक्र हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, चंद्र हैं, वो अगर नवांशा के चतुर्थ भाव में स्वराशित हुए तो बताते हैं कि आपका बहुत लग्जरियस हाउस हो सकता है, आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत फुलफिल हो सकती हैं। आपको ससुराल में या आपको विवाह के बाद आपका जीवन साथी बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करे, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उसका केयर करे, उसके माध्यम से अच्छा संकेत है। और अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आपने थोड़ा मतलब जैसे शनि को पाया, मंगल को पाया, तो इच्छाएं तो पूरी होंगी, भावनाएं तो पूरी होंगी, वहाँ पे अनुशासन होगा, थोड़ा सा भय होगा कि मतलब इस तरीके से मुझे बर्ताव करना है, ज़्यादा ड्रामा नहीं करना वरना पार्टनर गुस्सा हो सकता है, तो वहाँ पे अनुशासन आ जाता है। और साथ ही साथ देखिए अच्छा आपका लग्जरियस घर हो, सुख सुविधा के सारे साधन हो, सारी आपकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो, उसके माध्यम से अच्छा संकेत है। अगर आपने देखा कि आपके D9 चार्ट का जो 4th लॉर्ड है वो आपका 5th हाउस में बैठा है, तो देखिए दोस्तों ये अच्छा संकेत है इस एंगल से कि मतलब जो आपका जो जीवन साथी है, जो गृहस्थी है, वहाँ पे थोड़ी सी प्लेफुलनेस होगी, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होंगी, स्पोर्टिंग इंटरेस्ट होंगे। और साथ ही साथ कि ये इस विषय में भी बताता है कि जो लोग परिवार को लेकर बहुत समर्पित होते हैं। अब आप देखिए ना दोस्तों कि आपको जब आपकी संतान होती है वो आपके जीवन का पूरा एक पोर्शन ले लेती है, चाहे सिर्फ ये नहीं कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, वो जो समय आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपनी हॉबीज़ को देते थे, अब वो समय आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? संतान के लिए। तो जिसकी कुंडली में ये योग होगा वो उसको ना एक ड्यूटी, जिम्मेदारी की तरह नहीं लेगा, उसकी सुख की अनुभूति ही होगी संतान के सुख के साथ, तो उसके माध्यम से अच्छा संकेत जोड़ के देखा जाता है। दोस्तों अगर आपने पाया कि आपके जो नवांशा के जो चतुर्थेश हैं नवांशा चार्ट के, वो आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं कहूँगा कि ये बात तो पक्की है कि जो गृहस्थी का जो फर्स्ट हाफ होगा ना उसमें भागदौड़ बहुत हो जाएगी, काफ़ी भागदौड़ है। कभी आप बिल्स को लेके परेशान हैं, कभी ये चीज़ रुक गई, कभी ये चीज़ टूट गई, कभी यहाँ कोई दिक्कत आ गई, तो इस तरीके के चैलेंजेस फर्स्ट हाफ में मैरिटल लाइफ के तो रहेंगे। दूसरी बात की देखिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा एडजस्टमेंट्स के बारे में भी बताता है। और साथ ही साथ देखिए गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा, लेकिन अगर कुंडली में सेपरेशन का योग है तो ये कुछ वैसे तलाक होते हैं कि जहाँ पे फिर बाद में चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं कि बच्चों की जॉइंट कस्टडी है, आप
सामने वाले को पसंद नहीं करते, इतना प्रेम भी नहीं था, रिश्ता चला भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक बीच में एक लूप है, तो ये कुछ उस विषय में संकेत कर सकता है अगर आपने पाया चतुर्थेश छठे भाव में। अब देखिए नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए पूरा नवांशा चार्ट ही बोलेगा कि नवांशा का जो लगन है वो पीड़ित होगा, सप्तमेश पीड़ित होगा, शुक्र पीड़ित होगा तब, और उसके साथ अगर चतुर्थेश अगर छठे भाव में बैठा है तो देखिए दोस्तों एक्सट्रीम केसेस में फिर तो मैं विवाह की रिकमेंडेशन भी नहीं दूंगा कि मैरिज भी बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ रहेगी और उसके साथ उसमें पीड़ा भी रहेगी, सुख भी शायद कम मिले, तो ये काफ़ी चीज़ें रहेंगी। अब सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आपका नवांशा में आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो आपका सूर्य बन गया, वहाँ पे आपकी सिंह राशि है और उसका मालिक सूर्य छठे भाव में जाके नीच का हो गया, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए दोस्तों मेरा तो फुल टाइम प्रोफेशन है, तो मैं तो हर तरीके के केस स्टडी देखता हूं और उसी के बेसिस में आपको बता रहा हूं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने देखा कि आपके D9 चार्ट नवांशा चार्ट के जो चतुर्थेश हैं वो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये देखिए इस विषय में बताते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, वो जीवन साथी के द्वारा पूरी करी जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि आपने देखा था कि भाई आपने मन में सोच के ये व्रत करे, 16 सोमवार करे कि मेरा जो जीवन साथी है वो ऐसा गुड लुकिंग हो, उसकी सरकारी नौकरी हो, उसके पास इस तरीके का उसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, आपको वैसा मिल जाए। और साथ ही साथ कि ये ना आप अपनी जो भी अंदरूनी आपकी जो भी भावनाएं हैं वो जीवन साथी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो उसको समझेगा, ये उसके विषय में भी बताता है। देखिए भवात भवम हो गया ना, चतुर्थेश अपने से 4 भाव आगे जाके बैठा है, अच्छा संकेत होता है। अब देखिए दोस्तों अगर आपने पाया कि D9 चार्ट के जो फोर्थ लॉर्ड हैं वो अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये अब ये भी बताता है कि आपका विवाह के बाद आप दूसरे शहर में चले जाएं, आप कहीं माइग्रेट हो जाएं, इसके बारे में बताता है। ये भी हो सकता है कि आपको जो जीवन साथी है वो आपका आर्मी में है, मिलिट्री में है, डिफेंस में है, बार बार आपको एक शहर से दूसरे शहर में मूव होना पड़ता है। और देखिए ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है कि इसमें ना जीवन के जो टेस्ट एंड ट्रायल्स बहुत आते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने जवानी में आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान दिया, आपने अपने पार्टनर का, बच्चों का उतना वेलबींग का ध्यान नहीं रखा, तो फिर वो हो सकता है ओल्ड एज में आपको फिर वो भी आपका ध्यान ना दे। तो देखिए जब ये इस तरीके के जब भाव आ जाते हैं ना, देखिए आप ही समझिए हम लोग शनि राहु केतु खराब ग्रह नहीं हैं, बस वो जिद्दी हैं कि अगर उनसे रिलेटेड कोई आपको परिणाम मिलना है, आपको कोई शिक्षा मिलनी है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको उस तजुर्बे के दिए बिना। शुभ ग्रह जो होते हैं उनको आप उपाय करके, माफ़ी मांग के, फॉरगिवनेस से, चैरिटी से, अनुष्ठान करके वहाँ पे आपको एक पीस डील कर सकते हैं। लेकिन ये शनि के साथ, केतु के साथ, राहु के साथ, इनके साथ पॉसिबल नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि आपकी, और देखिए क्योंकि चतुर्थेश अपने से 5 भाव आगे क्या है, तो बता रहे कि थोड़ा सा देखिए, और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे वो काफ़ी नॉलेज और लर्निंग के साथ आएंगे। गृहस्थी में सुख की अनुभूति और उसकी तलाश आपको जीवन के काफ़ी हार्ड लाइफ के लेसन भी सिखाएगी। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने देखा कि आपके जो चतुर्थेश हैं D9 चार्ट के, वो D9 चार्ट में ही नवम स्थान में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा संकेत है। ये इस विषय में बताता है, मैंने काफ़ी ऐसे केसेस में देखे हैं कि जहाँ पे कोई रशिया से था और उसकी शादी इंडिया में हो गई, या बाहर जाके कोई इंडियन है उसने चाइनीज़ से शादी कर ली। ये कुछ इस विषय में बताता है कि आप दूसरे कल्चर, दूसरे सभ्यता को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो जीवन साथी है, गृहस्थी है, सुख की जो परिभाषा है वो आपको हायर विजडम की तरफ प्रेरित करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले तो नहीं थे, लेकिन आपका जीवन साथी इतना रिलीजियस है, इतना स्पिरिचुअल है, उनको देख देख के अब आप भी उस तरफ इंस्पायर्ड हो गए। तो ये कुछ उस विषय में संकेत करता है। दोस्तों अगर आपके D9 चार्ट के जो फोर्थ लॉर्ड हैं नवांशा के, वो अगर दशम भाव में बैठे हैं D9 चार्ट में ही, देखिए बहुत अच्छा संकेत है। आपकी जो भी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लेके आपको आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जैसे हमने देखा है कि भाई आपने एक टाइम के बाद अपने जॉब में आपने मतलब अपना टेन्योर पूरा करा, फिर आपने शादी के बाद बच्चे वगैरह हो गए, अब आपने वहाँ पे फोकस करा, लेकिन उसके बाद अब आप बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, आप अपना कोई बुटीक खोलना चाहते हैं, आप कोई अपना फैशन स्कूल शुरू करना चाहते हैं, तो पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा जो भी आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट है। और कहीं ना कहीं देखिए ये भी देखा जाता है क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जनरली एक दूसरे के जो ग्रह हैं वो करियर को लेके भी काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। आपको समाज में प्रतिष्ठा, नाम,
मान सम्मान प्राप्त करने में काफ़ी सहयोगकारी रहते हैं। दोस्तों अगर आपने देखा कि नवांशता चार्ट के जो आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं वो अगर आपके लाभ भाव में बैठे हैं तो देखिए दोस्तों ये इस विषय में तो अच्छा है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इमोशनल नीड्स हैं, वो इच्छाएं पूरी होंगी। साथ ही साथ कि आपका मतलब गृहस्थी और जीवन साथी की वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, उसके माध्यम से भी बहुत अच्छा संकेत है। और काफ़ी बार देखा जाता है कि मतलब जहाँ पे विवाह के बाद आपके अच्छे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, वेल विशर होते हैं, आपको समाज में एक पावरफुल कपल की तरह जोड़ के देखा जाता है और वही आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अंदर से आपको लगेगा कि भाई हमारी समाज में प्रतिष्ठा कैसी जा रही है, एज ए कपल क्या हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये कुछ उस विषय में भी संकेत देता है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके जो D9 चार्ट, नवांशा चार्ट के जो चतुर्थेश हैं वो अगर आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा संकेत इस एंगल से है कि विवाह के बाद आपको कोई अब्रॉड में सेटल होना है, विदेश में सेटलमेंट होनी है, उसके लिए अच्छा संकेत है। और ये आपको थोड़ा देखिए काफ़ी बार ये देखा जाता है कि ये लोग बहुत सैक्रिफाइसिंग हो जाते हैं कि आपकी जो भी सुख की परिभाषा है वो जीवन साथी की वजह से, उनके लाइफस्टाइल, उनकी लाइफ की चॉइसेस को लेके जो इंसान बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है, आप कुछ इस विषय में भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ हमें देखना पड़ेगा कि D9 चार्ट में राहु का प्रभाव क्या लगन पे है, लग्नेश पे है, चंद्र पे है। अदरवाइज ये थोड़ा किसी को सीक्रेटिव भी कर सकता है कि अंदरूनी मन की जो भावनाएं हैं आप छुपा के रखते हैं, उनको एक्सेस नहीं करा जा सकता, ये कुछ उस विषय में भी संकेत कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।